नमस्कार साथियों, जीने की राह चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है रविवार और 15 सितंबर का दिन। 16 नवंबर 2006 को देखिए एक विशेष क्या दिन रहा, जिसकी आपको जानकारी दे देता हूँ। चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम तीनों ने क्या सोचा कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसके माध्यम से आज यूट्यूब की बात कर रहे हैं। 2006 में इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया था। गूगल ने इसे 1.65 अरब डॉलर में खरीद लिया और उसके माध्यम से आज अपन बात कर रहे हैं। धन्यवाद उन चैनल को स्थापित करने वालों को, मेरे साथियों को जुड़ने का मौका दे दिया और हम एक साथ बात करते हैं। थोड़ा सा आज रविवार है तो एक्सरसाइज के प्रति पहले सजग हो जाएंगे। आप कार्यस्थल पर बैठें तो बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं बता सकता हूँ। घूमना और बहुत अच्छी वर्जिश करना जिनकी आदत में है वो तो ज़रूर जारी रखें, परंतु ये बैठ के जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके हाथ की अंगुलियों को प्रेस करना, अंगूठे को मिला करके आपके हाथ को रब करना और रब करके चेहरे पे घुमाना। यहाँ की आपकी जो नस है और वेन्स है, दबाते रहिएगा जी। मानस तंत्र को अच्छा रखने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए आपने अंगूठे से यहाँ प्रेस किया, बहुत ही अच्छा लगेगा। साधारण एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा आप यहाँ टैपिंग करिए, इससे बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। और अब हम चलते हैं आज की विचारधारा पे, जीवन जीने की राह। सर्वप्रथम ये कहते हैं कि हमारा अपना एक व्यक्तित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व है, जिसमें सत्व, रज और तम 3 गुण बताए गए हैं। सत्व रज, जिसमें सतोगुण की प्राथमिकता है, जिसमें सतगुण ज़्यादा है, वह सतोगुण को ही ग्रहण करेगा। उस आदमी के, कहते हैं ना, हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तित्व में कितने भी कष्ट आ गए मगर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। ठीक इसी तरह धर्मराज थे, जिन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं धर्म की बात करूँगा, सत्य की बात करूँगा, वो करते रहे। अर्थात जो कष्ट पा करके भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते, सतोगुण से प्रमुख होते हैं। फिर आता है रजोगुण, अर्थात थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव, यदि उनको कोई आदमी एग्रेसिव कर दे। और फिर है तमोगुण, जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। कहते हैं कि इन स्वभावों को परिवर्तित किया जा सकता है क्या? स्वभाव किससे बनते हैं? सबसे पहले आपका विचार और उसके बाद में उसकी कार्यशीलता। विचार जैसा रखोगे वैसा ही आपका स्वभाव बनेगा। यदि आपने विचार दूषित रखे, आपका स्वभाव बिल्कुल विकृत हो जाएगा। यदि आपने विचार अच्छे लाए, उसी के अनुरूप योजना बनेगी, सकारात्मक योजना बनेगी, आप कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, आप हमेशा विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यदि आप नकारात्मक विचारों को लाते हैं, आप आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाएंगे और उसकी फिर मंजिल कहाँ है वो आप स्वयं जानते हैं। अब कहना चाहूँगा कि क्या इस स्वभाव और विचार को बदला जा सकता है? राजस्थानी में एक बहुत अच्छी पंक्ति है, झांका पड़ा स्वभाव जासी जीव सू, नीम न मीठा होई सींचो गुड़ घी सू। अर्थात नीम कभी भी मीठा नहीं हो सकता, चाहे उससे गुड़ और घी से सिंचित कर दिया जाए। जिसका जो स्वभाव पड़ गया है उस व्यक्ति का स्वभाव वही रहेगा, परंतु उसमें परिमार्जित और परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? 2 नायाब चीज़ें ऊपर वाले ने हमें बख्शी है। एक तो ये बोलने वाली जुबान, जिससे कि आप अच्छी वाणी बोल करके आप अपने स्वभाव के परिमार्जन का और स्वभाव के अच्छे होने का परिचय दे सकते हैं। एक ये माइंड, जहाँ विचार आते हैं, विचारों को सकारात्मक रखिए, आपका स्वभाव और प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और इसी तरह श्रेष्ठ जीवन जीते रहिए। आपके सुझाव सदैव अपेक्षित हैं। कहते हैं ना, जो बदलना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, जो बचना चाहे उसे आग में कोई झोंक नहीं सकता, परंतु जिसका स्वभाव ही विकृत है उसे बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता।